हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति सेंगर और हम डिस्कस कर रहे थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इसका लेक्चर 3 दैट इज़ अबाउट द डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर एक कंटिन्यूटी में आ जाएगा आपके लिए। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The modes of asexual रिप्रोडक्शन। मोड्स का मतलब होता है तरीके और डिफरेंट मोड्स मतलब अलग अलग तरीके किस चीज़ के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और वी कैन से एपोमिक्सिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से तरीके हैं, डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं, दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, so many ways are there for the asexual reproduction। asexual reproduction के लिए बहुत सारे ways हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। as we know asexual reproduction is a uniparental reproduction in which only one parent involves। okay, so एक ही parent से होना है और this will be in favorable condition when an organism is getting a proper amount of food, nutrition, climate, every condition is according to that organism, then that organism is able to reproduce by a sexual method। So many type of methods are there like fission। this fission is fission का मतलब होता है breakdown। the next method is budding। जब बॉडी पे कहीं पर भी एक बर्ड बन जाता है, वो बर्ड क्या होता है, ग्रोथ करके एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है मैच्योर के बाद अलग होकर। नेक्स्ट वन फ्रेगमेंटेशन। Next one is a regeneration। Next one is sporulation or spore formation। spore formation or we can say sporulation। Next one vegetative propagation। vegetative propagation एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो भी कितने तरीके से है, 2 तरीके से है। सम नेचुरल मेथड्स आर देयर, सम आर्टिफिशियल मेथड्स आर देयर। ओके, सो हम इन सब जितने भी मेथड्स हैं उन सबको एक एक करके डिटेल। दिस इज़ द फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजन। फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब आप समझते हो, ब्रेकडाउन का मतलब होता है टूटना, किसी भी चीज़ का टूटना। तो सीधी बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल्स क्या काम कर रही हैं, फेवरेबल कंडीशन है, दे आर गेटिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, न्यूट्रिशन, कंडीशंस आर अकॉर्डिंग टू देम। सो फर्स्टली व्हाट विल हैपन कि कोई भी हमारी एक सेल है, वो सेल की फेवरेबल कंडीशन होंगी, वो साइज़ में बड़ा करेगी, बड़ा करने के बाद क्या होगा, फिर वो डिवाइड कर जाएगी। और इसमें मैंने बताया था डिवीज़न कौन सा होगा, डिवीज़न विल बी द माइटोसिस। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीज़न। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ इक्वेशनल सेल डिवीज़न। इसको इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, इक्वेशनल सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल्स बनती हैं वो इक्वल बनती हैं। आइडेंटिकल सेल डिवीज़न भी कहते हैं, आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। इफ़ अ डिप्लॉयड सेल इज डिवाइडिंग देन वन डिप्लॉयड सेल, इफ द डिप्लॉयड सेल इज डिवाइडिंग देन इट विल मेक 2 डिप्लॉयड सेल्स। अगर ये हैप्लॉयड डिवाइड करेगी तो हैप्लॉयड बनाएगी। सो दैट इज़ अबाउट द सेल डिवीज़न। सो फिजन जो टेक्निक है, फिजन का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन है, लेकिन कितने तरीके से हो सकता है फिजन? फिजन मे बी ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरीके से हो सकता है फिजन। फर्स्ट वन इज़ अ binary fission। binary fission, second one is multiple fission and third one is plasmotomy। okay, so what is binary fission? As a name indicate, binary means 2, means when one cell get divided into 2 cell then we will say that it is a binary fission। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी अमीबा होता है, दिस अमीबा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में अच्छे से खाता पीता है, साइज़ में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो ये हमारा क्या है, अब ये दोनों सेल्स क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम सेल डिवीज़न की बात करते हैं या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज़ कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है। हियर एज यू कैन सी, एक
पहले क्या हुआ कि एक न्यूक्लियस जो था 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। सो कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस डिवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। सो फर्स्टली क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, और सेकंड स्टेप क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल वॉल, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज cytokinesis. So what is binary fission? Binary fission is a type of a fission in which one cell get divided. फेवरेबल कंडीशन में अच्छा खाया पिया, उसके बाद क्या हुआ, इंक्रीज इन साइज, उसके बाद पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड कर दिया, हियर यू कैन सी न्यूक्लियस ने डिवाइड किया, दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, दैट इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस, और 1 से 2 सेल्स हो गए। अगर मैं इसी बाइनरी फिजन की बात करूँ तो ये बाइनरी फिजन प्लेन के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, कि किस प्लेन से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि सी हियर आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सी, दिस वन इज यूग्लिना, ठीक है। तो यूग्लिना जो होता है उसके अंदर भी बाइनरी फिजन होता है, लेकिन वो बाइनरी फिजन किस तरीके से होता है, वो कैसे डिवाइड 2 पार्ट्स में टूटता है, लॉन्गिट्यूडिनली टूटता है। ऐसे ही जो हमारा पैरामीशियम है, सी दिस इज आर पैरामीशियम, सो ये पैरामीशियम के किधर से किस तरीके से डिवाइड करता है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, ठीक है, ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है, मीन्स 1 से 2 पार्ट्स में टूटेगा लेकिन ट्रांसवर्सली, ये जाएगा लॉन्गिट्यूडिनली। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछता है कि अमीबा में किस टाइप से होता है, देन यू विल से इरेगुलर होता है। बाइनरी फिजन कैसे होता है, इरेगुलर होता है, मीन्स कोई इक्वल अमाउंट में नहीं होता, ना कोई प्रॉपर प्लेन से होता है, इरेगुलर होता है। सो दिस इज अबाउट द बाइनरी फिजन। मीन्स बाइनरी फिजन क्या है, बाइनरी फिजन इज अ टेक्निक इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 cells, okay, so this is about the binary fission. Second type of fission is multiple fission. What is multiple fission? As a name indicates, multiple. Multiple means many, and fission means breakdown. Means when one cell get broken to many cells, then I'll say that it is a multiple fission. बहुत सारी cells बनेंगी कैसे? This can be seen in Plasmodium P. vivax, Plasmodium vivax, और दिस कैन ऑल्सो बी सीन इन द केस ऑफ अमीबा। यस, अमीबा के अंदर भी होता है। ओके, अब ये होता क्या है, मल्टीपल फिजन जो है उसके लिए अब तक हमने पढ़ा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेवरेबल कंडीशन जो थी वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मल्टीपल फिजन में फेवरेबल कंडीशंस के साथ साथ अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। सी हाउ, सी आई एम सेइंग दिस वन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन, दिस वन इज अ प्रोटोजोन, ओके, एंड दिस इज प्लाज्मोडियम। सो ये जो प्लाज्मोडियम है, इस प्लाज्मोडियम ने क्या किया, फर्स्टली वही फेवरेबल कंडीशन है, इंक्रीज इन साइज। अब सडनली क्या हुआ, इसकी कंडीशन कैसी हो गई, अनफेवरेबल हो गई। तो जब इसकी कंडीशन अनफेवरेबल हो गई तो ये क्या काम करेगा, ये जो सेल है ना, वो सेल अपने चारों तरफ क्या बना लेगी, सिस्ट फॉर्मेशन कर लेगी, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देगी। दिस वन इज कॉल्ड एज सिस्ट, ठीक है। ये सिस्ट क्या काम करेगी, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब ये सेल के पास कुछ काम तो है नहीं, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेल है ना वो अंदर ही अंदर क्या करती रहेगी, इस सेल में अंदर ही अंदर डिवाइड होता रहेगा, इसके न्यूक्लियस डिवाइड करती रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट सेल इज डिवाइडिंग, यहाँ क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं, और मैं देखती हूँ क्या बन जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल बन जाती है। और जब दोबारा इस तरीके से, जब तक कि अनफेवरेबल कंडीशन है उस टाइम पे रहेगा, ठीक है। फिर जब दोबारा इसकी फेवरेबल कंडीशन आएंगी देन व्हाट विल हैपन, कि ये जो जितनी भी सेल्स हैं वो सब क्या हो जाती हैं, साइटोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। हियर क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी, हियर आई सी साइटोकाइनेसिस। ये जब तक सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है तब तक हम उस सेल को एक सिंगल सेल मानते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन इज अ टेक्निक इन विच और इज अ प्रोसेस इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू मैनी सेल्स। कैसे, फेवरेबल कंडीशन थी, अच्छे से खाया पिया, उसके बाद अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे ही अपने ऊपर सिस्ट बना लिया। लिसन, जैसे ये सिस्ट बना लेता है तो इट रिजेंबल विद द स्ट्रक्चर ऑफ एन स्पोर, इसकी स्ट्रक्चर एक स्पोर की तरह दिखाई देती है, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर मल्टीपल फिजन में यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है, स्पोरुलेशन। सो स्पोर फॉर्मेशन जो हुआ, जो स्पोरुलेशन जो हुआ वो कहाँ है, जब वो सिस्ट बना लेता है। फिर जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब तक वो अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, एंड अगेन व्हेन द फेवरेबल कंडीशन विल कम देन दिस सिस्ट, the outermost layer, this cyst will burst and all the cells will be free. Examples are Plasmodium vivax in amoeba. amoeba जब फेवरेबल कंडीशन है तब वो इजीली बाइनरी फिजन कर लेता है, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन के साथ साथ अनफेवरेबल आ जाती है अचानक से, देन
it will go with multiple fission. Okay, so the last in the important method शायद आपके लिए नया होगा, that is called as a plasmatomy. केस व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ प्लाज्माटोमी. प्लाज्माटोमी जो है वो भी एक फिजन ही है, लेकिन कैसे, मैं ये कह रही हूँ सपोज एनी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल इज़ देयर. मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है मेरी कोई भी एक सेल है जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं. सो आई एम सेइंग दिस वन इज मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल. अब ये जो मेरी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है ना, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, 2 और मोर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. लेकिन जितनी भी इससे जो सेल्स बनेंगी ना, वो भी सब कैसी बनेंगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड ही बनेंगी. मीन्स व्हेन वन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, देन आई विल से दैट इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लाज्मोटोमी. ये क्या है, प्लाज्मोटोमी है. ये व्हाट आर द एग्जाम्पल्स, सम स्पेशल एग्जाम्पल्स आर देयर दैट आर पेलोमिक्सा, and the second one is ओपेलिनिटी. ओके, ओपेलिनिटी. ये जो हैं, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें प्लाज्माटोमी देखने को मिलती है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन. फिजन के 3 टाइप पढ़े हमने. बाइनरी फिजन दैट इज़ इन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना. मल्टीपल फिजन पढ़ा हमने प्लाज्मोडियम वाइविक्स में, अमीबा में. और प्लाज्माटोमी हमने पढ़ा पेलोमिक्सा में और ओपेलिनिटी में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज़ फिजन. मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.